नमस्कार, कायाकल्प ग्लोबल स्किन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आप सभी को बता रहे हैं सोराइसिस जैसी बीमारी के बारे में कि सोराइसिस कैसे हो जाता है, क्यों होता है और इसका इलाज अगर संभव है तो वो किस तरह संभव है। ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सोराइसिस और ल्यूकोडर्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र धवन। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर धवन का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सोराइसिस पे आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें दी है और आज भी हम चाहेंगे इस पर आपसे थोड़ी और जानकारी ली जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सोराइसिस के जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आपके बताए हुए लक्षणों के अलावा उनमें और क्या क्या लक्षण देखने में आते हैं? देखिए, मुख्यतः जो सोराइसिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो होता है वो है डैंड्रफ का, यानी कि बालों के ऊपर से वो वाइट कलर के जो है वो रूसी का गिरना। सेकंड मोस्ट कॉमन लक्षण जो होता है वो स्टार्ट जैसे डिजीज़ होता है तो वो एड़ियों का फटना, इस तरह के जो कॉमन लक्षण के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमको इस डिज़ीज़ के बारे में रोगी का करना होता है वो होता है पिटिंग ऑफ नेल्स, यानी कि क्या उस रोगी के नाखूनों के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे डिजीज़ पुराना होता जाता है और वो जॉइंट्स में एंटर करना शुरू कर देता है, उससे पहले की अवस्था में पेशेंट के नेल्स के ऊपर, नाखूनों के ऊपर छोटे छोटे बिंदियाँ या डॉट्स जो है या नाखूनों का एक लाइंस उसमें दिखाई देने पड़ती है, तो वो इंडिकेट करता है कि डिजीज़ जो है वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि जॉइंट्स में एंटर जो है वो करने लग पड़ता है जी। इसके अलावा सोराइसिस के पेशेंट्स में सबसे जो मेन सिवियरिटी हम उसको कहेंगे जो हमें मिलता है वो है सोराइटिक आर्थराइटिस। कि सोराइटिक आर्थराइटिस क्या है कि जब डिजीज़ पुराना होगा तो वो पेशेंट के जोड़ों के अंदर जाके इन्फ्लामेशन यानी सूजन को जो है वो पैदा करेगा जी। तो जैसे जैसे वो जॉइंट्स के अंदर एंटर करता है, पेशेंट सुबह उठता है तो मॉर्निंग स्टिफनेस, हाथों को उतना कंफर्टेबल वो जो है वो नहीं खोल पाता, हल्का पेन का महसूस होना, स्मॉल जॉइंट्स में जो है वो इन्फ्लामेशन या सूजन का आ जाना, इस प्रकार के लक्षण जो है वो उस रोगी में शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सोराइसिस की स्किन की प्रॉब्लम के साथ साथ ये एक और समस्या जो है वो रोगी के लिए जो है वो उत्पन्न हो जाती है और उसका मुख्य कारण जो है वो ब्लड के अंदर जो सर्कुलेट करते हुए टॉक्सिन्स हैं उनका डेपोजिशन, उनका जमा होना जोड़ों में इसकी उत्पत्ति का कारण है। जिस प्रकार हृदय रोगियों में कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में घूमता हुआ हार्ट में जब डिपॉजिट हो जाता है तो वो हार्ट डिजीज़ को पैदा करता है, उसी प्रकार जिन कारणों का हमने उत्पत्ति के सोराइसिस का वर्णन किया है उन कारणों से जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं या जो आम रस हम आयुर्वेद में बोलते हैं जो पैदा होता है वो खून में घूमता हुआ जब जोड़ों में जाके स्थान संश्रय होगा या जमा होगा तो वो सोराइटिक आर्थराइटिस की जो है वो उत्पत्ति कर देगा जी। और डॉक्टर धवन, इस तरह की बीमारी जब हो जाती है और आयुर्वेद से जब इसका इलाज किया जाता है तो कितने समय सीमा में ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है? देखिए, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास सोराइसिस के आते हैं उनको हम 45 डेज़ to 3 मंथ्स के अंदर उनकी स्किन को पूरी तरह जो है वो क्लियर कर पाते हैं इस आयुर्वेदिक अप्रोच से। जो माइल्डर केसेस टू मॉडरेट केसेस होते हैं वो 9 महीने के टाइम पीरियड में हम जो है अंदर से टॉक्सिन्स उनके बॉडी के क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद अगर वो पेशेंट हफ्ते में 2 बार भी ऑयल एप्लीकेशन करता रहता है तो वो डिजीज़ ठीक होने के बाद जो है वो वापस नहीं आता। जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं जो मेथाट्रेक्सेट या इस प्रकार की बायोलॉजिक्स या एसिट्रेटिन का प्रयोग करते हुए हमारे पास आते हैं उनको हमें थोड़ा लंबे समय सीमा तक उनकी चिकित्सा करनी पड़ती है और उसमें हम उन मॉडर्न मेडिकेशन को अचानक रोकते भी नहीं हैं, उनको ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते हैं। नॉर्मल डोजेज के बाद धीरे धीरे उनकी मात्रा को कम करते हुए एलोपैथी को कम करते हुए आयुर्वेद की मात्रा को प्रॉपर करके उनको हम नॉर्मलाइज जो है वो कर देते हैं। यानी कि पूरी तरह से हिस्ट्री देखकर पेशेंट की, उसकी दवाइयों की हिस्ट्री देखकर और पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ही इलाज किया जाता है। बिल्कुल। और ये कहा जा सकता है कि अगर बीमारी बढ़ चुकी है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वक्त तो ठीक होने में लगेगा ही लगेगा। अगर आर्थराइटिस डेवलप हो चुका है और जॉइंट्स डैमेज हो चुके हैं वो इरिवर्सिबल सिचुएशन होता है। अगर उंगलियां सूज के टेढ़ापन आ गया है उसको आयुर्वेद से भी ठीक नहीं किया जा सकता, थोड़ा हम उसको रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को, बट अदरवाइज बाकी सारे केसेस जो हैं वो पेशेंट्स को अब बहुत बेटर ढंग से क्योर जो है आयुर्वेद से किया जा सकता है जी। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं सरोज निगलानी जी से जिन्हें सोराइसिस की समस्या थी और अब आप खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए कि सरोज जी क्या कह रही हैं। सोराइसिस प्रॉब्लम कम से कम 25 साल पुरानी है। मैंने इसका बहुत इलाज कराया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सभी इलाज कराए। पहले ये थोड़ा थोड़ा होता था टांगों में,
फिर ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ऊपर तक आ गया। एलोपैथिक से मैंने लगातार बेटमेटाइन, फ्लूकोटैच ऑइंटमेंट और एलोपैथिक मेडिसिन जो डॉक्टर देते थे उनमें स्टेरॉइड्स भी होते थे, जिसका मुझे साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होते थे। हाथ कांपने लग पड़ते थे और मैं बहुत फैटी हो गई थी। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक इलाज कराया, जिससे मेरी बीमारी और भी फ्लेयर अप हो गई। ये मुझे सिर्फ रेनी सीजन में होती थी, जिसको डॉक्टर लोग एलर्जी कहते थे। उनको सोराइसिस के बारे में उन्होंने कभी डायग्नोज नहीं किया। और इस साल मुझे इसके लिए बहुत ही, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो भी बहुत परेशान होते थे, मेरे हस्बैंड। उसके बाद मैं होपलेस हो गई थी बिल्कुल ही कि मैं ठीक हो पाऊंगी भी या नहीं। एक बार मैंने डॉक्टर धवन का ऐड पढ़ा, उसके बाद मैं इनके पास दिखाने के लिए आई। मुझे विश्वास तो नहीं था कि मैं यहाँ भी ठीक हो पाऊंगी, परंतु इन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया। और उसके बाद मैंने 11 जुलाई 2005 को अपना इलाज शुरू करा और 85% के आसपास बिल्कुल क्योर हूँ। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट सीजन मुझे इस बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और मैं एक हैप्पी लाइफ गुजार पाऊंगी। आज मुझे 2-2.5 साल हो गए उनका इलाज करते हुए, परंतु मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ और मुझे दोबारा से ये बीमारी नहीं आई और मैं बहुत ही खुश हूँ। कोई मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, सिर्फ उनका दिया हुआ एक ऑयल है जो मैं रोज़ लगाती हूँ, उससे मेरी स्किन भी बहुत साफ़ हो गई है और चलने फिरने में भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा काम हैप्पीली कर लेती हूँ और मैं डॉक्टर धवन का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे जीवन में खुशियाँ भर दी। पेशेंट जिसका आपने इंटरव्यू देखा, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की एफिकेसी का, कि आज 3 से 4 साल अंदाज़ा हो गए हैं इस पेशेंट को और पूरी बॉडी जो कि 25 साल से हर साल इनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह जो है डैमेज हो जाता था, गल जाता था सोराइसिस से, और अब पिछले 3-4 सालों से कोई भी बॉडी के ऊपर इनके पैच नहीं आया। सिर्फ हफ्ते में 2 दिन सनलाइट एक्सपोजर जो है ये कर रहे हैं। इट इज़ अ गुड अचीवमेंट बाय आयुर्वेदा। जी बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको भी या आपके अपनों में से किसी को भी सोराइसिस जैसी समस्या है तो निराश ना हो, अपना विश्वास बनाए रखें और जिस तरह से सभी ने सोराइसिस पर विजय प्राप्त की है उसी तरह आप भी सोराइसिस से लड़कर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। बस ये विश्वास बनाकर डॉक्टर धवन से तुरंत संपर्क करिए। डॉक्टर साहब, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने आज भी दी। आज समय का अभाव है इसलिए हम आपसे बहुत ही कम जानकारी ले पाए हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपसे और भी जानकारी चाहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा अब लाइलाज नहीं। सफेद दाग व सोराइसिस की बेहतर चिकित्सा व जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम कायाकल्प ग्लोबल स्किन विद डॉक्टर शैलेंद्र धवन, कल इसी समय इसी चैनल पर। ल्यूकोडर्मा एवं सोराइसिस के विषय में अधिक जानकारी हेतु प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे के बीच निम्न नंबर पर संपर्क करें। 0129 417 9393, सोमवार अवकाश। कायाकल्प ग्लोबल, a psoriasis and leukoderma clinic, clinic number 5, sector 17 market, opposite Apollo clinic, Faridabad, Haryana. Phone 0129 417 9393. Doctor not available on Monday. Meeting time 10 AM to 5 PM. Website www.kayakalpglobal.com.